ये एक बात तुम ध्यान से लेकर चलो कि जो काम तुमसे प्यार नहीं करवा सकता ना, वो नफरत करवा देगा। बैटमैन के लिए वो नफरत थी सुपरमैन, गॉडजिला के लिए वो कॉन्ग, कैप्टन अमेरिका के लिए आयरन मैन, तो सत्तू का आईएएस बनने के लिए वो नफरत उसकी मंगेतर का भाग जाना। तो भाई वो नफरत ही है जो तुम्हें मोटिवेशन देकर जाती है। वो दुनिया का कोई भी प्यार देकर नहीं जा सकता। वो ह्यूमिलिएशन, वो दर्द, वो आग आपको सोने नहीं देता रात रात भर कि भाई मैं अब इसे पानी में उतार के रहूंगा। और ठीक इसी आग की चिंगारी हमें थामा वर्सेस भेड़िया की लड़ाई में देखने को मिली, जहां जब से मैंने थामा मूवी में वो एक सीन को देखा हुआ है जहां पे भेड़िया और थामा आपस में लड़ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, तो उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी हैं कि वी कैन विटनेस इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट, वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर, सीजीआई मॉन्स्टर्स का आपस में फाइट करना, एंड बिफोर व्हाट, रौला मेंटेन करने के लिए, दबदबा सेट रखने के लिए। जहां बाकी भाई वो बात अलग है कि मूवी में इस राइवलरी को भी एक लोर के साथ सेटअप किया गया है कि भेड़िया बेताल का खून का एक बूंदी पी ले तो वो और भी 10 गुना ज्यादा खूंखार और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो वहीं बेताल यानी कि थामा को भी भेड़िया का खून चाहिए ताकि वो होने वाले पावरफुल यक्षासन को रोक सके। एंड इन्हीं सब के बीच में सरकटे की फील्डिंग अलग ही तरीके से सेट हो रही है। एंड फिर भाई जब वो कमबैक करेगा ना तो सबकी ही लगने वाली है। बाकी अब कमबैक से याद आया, तुम कब कमबैक की तैयारी करोगे? भाई सरकटे से ही सीखो, विलन बन के ही कमबैक कर लो। अब भाई बाकी जो थामा मूवी का हमने ये मोमेंट देखा भेड़िया वर्सेस वैम्पायर का, तो मैं कहूंगा कि यही वो मोमेंट है जिसने एमएचसीयू के फ्यूचर को बदल के रख दिया है कि अब हम किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। जहां पे थामा वर्सेस भेड़िया या फिर भेड़िया वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर उसे बोल लो, जिसे तुम किसी भी तरीके से एंटरटेन करो, इसका इंटेंट तो बस यही है कि हमें वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट देखने को मिलने वाला है जिसमें वेयरवुल्फ और वैम्पायर हमें बिगेस्ट शोडाउन में देखने को मिलेंगे। जहां एक टाइम पे ये राइवलरी स्पाई यूनिवर्स भी प्रॉमिस कर रहा था पठान वर्सेस टाइगर की लड़ाई के साथ कि वो एक बहुत ही बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा, सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान एक मूवी में लड़ते हुए। एंड उसके ऊपर शायद मैंने वीडियो बनाई है, पर ये जो राइवलरी को एक छोटे फॉर्म में सेट करना था वॉर 2 में ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर, उसे ही वो ढंग से नहीं दिखा पाए, तो अब पूरी तरीके से स्पाई यूनिवर्स ही उलट पलट के रिवैम्प हो रहा है। एंड हम समझ ही गए हैं कि एक बार एक्सपेक्टेशन पे जब आप पानी फेर दो तो लोग आपके यूनिवर्स के लिए चुटकियों में परवाह करना भूल जाते हैं। पर ये बात जितनी टेंशन देने वाली है उतनी मुश्किल है भी नहीं जैसी लग रही है। थामा मूवी ने भेड़िया और थामा की जनरेशनल राइवलरी को तो सेट कर ही दिया है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट इवेंट वो बना देते हैं। मूवी इटसेल्फ एस्टैब्लिश करती है कि इतना जरूरी है कि मूवी का सेकंड हाफ में एक बहुत ही बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है जहां पे भेड़िया के डर से ही थामा अंडरग्राउंड भी होता है। वो भी कोई छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट कहानी लेती है उसके दबदबे को सेट करने के लिए, उसके डर को दिखाने के लिए, उसका लोड दिखाने के लिए। चाहे वो अपने इंस्पेक्टर साहब ही क्यों ना बता रहे हो कि जब आलोक निकलता भी है तो अंडरग्राउंड पार्टी से, तो वहां के लोग उसे वार्न भी करते हैं अपने इंस्पेक्टर साहब कि भाई भेड़िया के डर से भाई बाहर निकलना है, मत निकलो, क्योंकि वो तुम्हें हंट करने के लिए आएगा और अगर हम नहीं होंगे तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड अगर वो भेड़िया आ गया तो आपको चींटी की तरह मसल देगा, वो भी अगर आप कोई नॉर्मल बेताल हो तो। और ये सारी मूवी की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में हो रही है। एंड उसी के साइड में हम ये भूल ही जा रहे हैं कि मूवी का मेन विलन यक्षासन है, अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो तो साइड में अपना ऐसा लगता है पड़ा हुआ है सेकेंडरी विलन के तौर पे, जिससे आप इस दुश्मनी की इंटेंसिटी को समझ सकते हो कि उन्हें अपने ही आदमी का डर नहीं है कि यक्षासन आजाद हो गया तो दुनिया पे कैसे कहर डालेगा। नहीं, उन्हें डर है तो अपने खानदानी दुश्मन भेड़िया का कि अगर वो पीछे पड़ गया ना तो अनर्थ ही हो जाएगा। जहां पे अब भाई एक सवाल आता है कि ये इतना एक्साइटिंग और इंपॉर्टेंट क्यों फील हो रहा है, क्योंकि थामा से पहले एमएचसीयू एक्साइटिंग था ये यूनिवर्स, पर बिखरा हुआ था। उनकी अनाउंसमेंट में यही सारी कुछ मूवीज थी ना, शक्तिशालिनी, भेड़िया 2, चामुंडा, स्त्री 3, मुंजिया 2, एंड देन उसके बाद उनका इन्फिनिटी वॉर एंड गेम लेवल इवेंट महायुद्ध पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आप किसके लिए बना के रख रहे थे? ये अपना यूनिवर्स महायुद्ध के लिए अपनी फील्डिंग सेट कर रहा था कि इसकी हाइप बने, आगे भविष्य में चल के लोग इसके लिए एक्साइटेड हों क्योंकि इसमें उनका ज्यादा पैसा जाने वाला है और ये उनकी एंड गेम लेवल स्टोरी होने वाली है। पर प्रॉब्लम यही थी कि उसको आने में अभी बहुत ही टाइम है, तब तक ऐसा कुछ चाहिए उन्हें अपार्ट फ्रॉम देयर फ्रेंचाइजी मूवी जहां पे उनके यूनिवर्स के बाकी कैरेक्टर्स को ट्रैक्शन मिल सके, उनका यूनिवर्स इंटरकनेक्ट होके बिल्ड हो सके एंड लोग उनकी परवाह कर सकें। और वो अपना श्योर शॉट सबसे बड़ी परवाह करने वाला पॉइंट देता है अपने थामा और अपने भेड़िए की लड़ाई, जिसमें भेड़िया वर्सेस थामा फील्स लाइक ए इंपॉर्टेंट मूवी विद अ पर्पस कि सब कुछ हंसी खुशी नहीं चल रहा है इनका, इनके आपस में भी पहले कॉन्फ्लिक्ट है।
हैं, थे और रहेंगे। और ये कंपटीशन कभी जाना नहीं चाहिए थामा और भेड़िया के बीच में, क्योंकि कंपटीशन में ही आप थ्राइव करते हो। एंड फिर उसके बाद जब अपने डिफरेंसेस को हटाकर सरकटे से लड़ेंगे, और तब बहुत ही आखिर में जाकर इन्हें रियलाइज होगा कि ठीक है, हमारे बीच की जो जनरेशनल राइवलरी सेट है वो अभी भी सेट रहेगी, बट आखिर में इन्हें पहले यहाँ महायुद्ध में यहाँ हारेंगे एंड दूसरे महायुद्ध में इन्हें सरकटे से लड़ने के लिए एक साथ होना पड़ेगा। एंड ठीक यही गर्मा गर्मी चाहिए जो हम सालों से टोनी वर्सेस स्टीव की कहानी में देखते हुए आ रहे हैं अपने कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन में, कि दोनों साथ में हो जाते हैं, बट जब दोनों कंपटीशन में उतरते हैं, बहस करने में उतरते हैं, तब आपको एक साइड चूज करनी पड़ती है। आपको साइड चूज करनी पड़ती है बैटमैन और सुपरमैन के बीच में, कि बैटमैन बोलता होगा कि यार तू होगा पावरफुल इंसान कहीं भी किसी भी प्लैनेट का, किसी गांव का, पर इधर तू मेरे घर में है और औकात में रहेगा। और ठीक उसी तरीके से थामा में भेड़िया का आना, इट डजंट जस्ट कनेक्ट थामा विद भेड़िया, बल्कि इट कनेक्ट्स विद फैंस। वो याद दिलाता है चीज़ों को कि एक मिनट, ये राइवलरी और कंपटीशन हमें हमारी फेवरेट सुपर हीरो फ्रेंचाइजेस की याद दिला रहा है। वो भी ऑल थैंक्स टू विद दैट एस्टैब्लिशमेंट कि जो हमें थामा में देखने को मिला कि हाँ, इनकी लड़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी बड़ी हो सकती है। एट दिस पॉइंट भेड़िया कैरेक्टर ने वरुण धवन के करियर के लिए वो कर दिया है जो उनकी आज तक की सबसे हिट मूवी ने भी नहीं कर पाया, एंड वो भी दैट कम्स फ्रॉम अ अंडर परफॉर्म्ड मूवी भेड़िया, जहां बस ये वर्सेस का आइडिया इतना पावरफुल बन जाता है कि इट साउंड्स बैडएस, कि ये यूनिवर्स प्लान नहीं था, बल्कि इस मोमेंट से इन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ, अब हाइप को लेकर जाना किधर है। वो इस तरह की फीलिंग देकर जाता है कि ऐसे वरुण धवन अब एमएचसीयू के आयरन मैन बन चुके हैं, कि अब जब कभी भी वो किसी मूवी में देखने को मिलते हैं ना कि ओह शिट, भेड़िया आ गया है, अब तो बवाल ही देखने को मिलेगा। एंड व्हाट डज इट मीन फॉर एमएचसीयू, कि अगर उन्हें अपने कार्ड्स सही से उन्होंने प्ले कर दिए तो दिस मूवी कैन बी आवर नेक्स्ट सिविल वॉर, डॉन ऑफ जस्टिस, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ऑफ देयर ओन जॉनरा, जो कि फैंस डिवाइड करता है। आपको एक साइड चूज करनी ही पड़ जाती है, कौन सा हॉरर कैरेक्टर किस टीम में होगा। सिविल वॉर की कहानी की तरह मीम्स बनते हैं, कल्चर बिल्ड होता है, और ऐसी हाइप आती है कि कंपनी सपने देखते हैं कि ओह माय गॉड, बारबनहाइमर जैसी राइवलरी हमें यहाँ इस मूवी से देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें तभी स्टैब्लिश हो जाएंगी जब आप अपनी महायुद्ध कहानी की स्टोरी लाइन को शुरू करोगे, उससे पहले ही, जहां इट कैन सेट अ प्रॉपर स्टेज कि आपस में ये लड़ाई जा रहे हैं, इनका कंपटीशन खत्म ही नहीं हो रहा है और एकदम रगड़ दिए एक दूसरे को। और फिर उन्हीं के आखिरी वाली लड़ाई के बीच में सरकटा अपनी एंट्री लेकर मारेगा अपनी टीम के साथ महायुद्ध में, जहां वो पहली वाली कहानी में जीत जाएगा। एंड दैट विल बी आवर इन्फिनिटी वॉर एंडिंग, कि ओह माय गॉड, ये आपस की लड़ाई में करते करते तो हार ही गए लड़ाई। एंड देन महायुद्ध पार्ट 2 में इन्हें बहुत ही मजबूरी में एक साथ आना पड़ेगा कि नहीं, अगर दुनिया को बचाना है तो अपनी नफरत को साइड में रखकर एक साथ होकर लड़ना ही होगा। एंड भाई मैं बता रहा हूँ, ये पूरी स्टोरी लाइन का स्टेज आपके लिए पूरा सेट है, बस अब इसे अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। और यही तो अपने यूनिवर्स के कैरेक्टर्स एंड इस दुनिया को इतना रिच बनाएगा कि अगर हर कहानी के पास अपनी फेज में कोई ना कोई एक नया विलन तो हो ही जाएगा। आज सरकटा है, कल को भविष्य में कोई और होगा। पर असली मजा तो यह है कि हमारे आपस में जब इन कैरेक्टर्स के पास अपनी एक रिच स्टोरी लाइन होगी, वो भी इंटरकनेक्टेड लोर के साथ, कि ये आपस में इससे नफरत करता है, वो इससे प्यार करता है, एंड कौन से टैबू सब्जेक्ट्स को ये उठाते हैं कि इन्हें इनकी कम्युनिटी में इंटरफेयर नहीं करना है वरना फिर से एक राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी। वो इस दुनिया को वर्थ इट बनाता है कि चलो अब हम इसमें और भी इन्वेस्ट होते हैं, कि अब इनकी इंटरनल कहानी जानने के लिए मैं इसे इंपॉर्टेंट फील करता हूँ। वो इन्हें इंटरनली परवाह करने लायक बनाएगा। इनके भविष्य में विलन्स और भी थानोस लेवल के बदलते जाएंगे, पर यह जो राइवलरी है, इनकी इंटरकनेक्टेड स्टोरी लाइन्स है जो एक दूसरे पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालती है, वो इस कहानी को इंपॉर्टेंट बनाएगी, जो कि लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहेंगे। और यही चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करती है। आप फील कर ही पा रहे होगे कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। बट बाकी थोड़ा सा मेरे अंदर ये भी है कि आई गेस मैं फ्लो में कुछ ज़्यादा भी ख्वाब देख जाता हूँ कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, एंड फिर जब देखने को मिलता है तो फिर मैं ही कहता हूँ कि भाई चलो भाई बोरिया बिस्तरा बांधते हैं, यहीं तक था साथ अपना। लेकिन फिर भी ख्वाब देखना कौन सी बुरी बात होती है। अगर ये अच्छे से पुल ऑफ कर पाए तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, सब एंजॉय करेंगे। एंड अगर अच्छा हुआ तो दिस कैन बी आवर ग्रेटेस्ट यूनिवर्स इन इंडिया। बाकी जहाँ फोकलोर मीट्स फैंडम, क्योंकि समटाइम्स यूनिवर्सेस डोंट स्टार्ट विद हीरोज, दे स्टार्ट्स विद मॉन्स्टर्स। बाकी मैं और बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, ठीक ना, तो उल्टे सीधे एडिट्स बना देते। बाकी आप अपने ओपिनियंस में जरूर से बताइएगा कि आपके लिए भेड़िया वर्सेस थामा, वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर वाली
लड़ाई कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग फील कराती है आपको। आप अपने ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर बताइएगा एंड आपके क्या थॉट हैं इन चीज़ों के ऊपर। बाकी तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।